देखिए यदि आप एक यूट्यूबर है और आपको कभी भी आपके चैनल पर किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक आ जाए, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, तो आपको 100% प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो स्ट्राइक फेक हो तो भाई साहब फिर तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप उससे कैसे निपट सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बारीकी से बात करेंगे जितनी भी तरह की स्ट्राइक होती है उनके बारे में, पॉलिसीज क्या कहती है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो आप अगर एक यूट्यूबर है तो पूरा देखना वीडियो, और एक काम कर देना यार, अगर वीडियो पसंद आ जाए ना, अभी नहीं कह रहा, अगर पसंद आ जाए तो भाई साहब एक जो है लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहां पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करेंगे फेक स्ट्राइक एक्चुअल में क्या होती है, क्या होती है जी फेक स्ट्राइक, दूसरा क्यों आती है जी ये, दूसरा कैसे आती है, सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फेक स्ट्राइक एक्चुअल में है क्या। तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले समझना पड़ेगा भाई स्ट्राइक क्या है। तो देखिए स्ट्राइक बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होता है साहब कॉपीराइट स्ट्राइक, क्या होता है जी, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है जी। अब ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये जब आता है जब आप किसी का कंटेंट वहां से डाउनलोड करके कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देते हो, और जब अपने चैनल पे डाल देते हो और सामने वाले को पता चल जाता है तो वो आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा सकता है यूट्यूब को कह के। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक। अब ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है इसका जो नियम है एक्चुअल में ये है गवर्नमेंट का। कॉपीराइट स्ट्राइक का नियम किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने सन 1957 में एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। अब ये जो एक्ट है ये कहता है कि भाई साहब किसी का भी कोई भी कंटेंट है उसको आप अगर उठा के खुद यूज करके उससे पैसा कमाना चाहते हो तो वो आपको क्या कर सकता है, स्ट्राइक दे सकता है। वो आपको जो है कह सकता है कि भाई आप हमारा कंटेंट कैसे यूज कर रहे हो। तो भारतीय कानून का ये जो है कानून है, और भारतीय कानून का जो नियम है उसको पालना करना पड़ेगा यूट्यूब को, तभी भाई यूट्यूब इंडिया में काम कर पाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये तो भाई साहब संविधान का एक्ट है, इसमें यूट्यूब का कोई रोल नहीं है, यूट्यूब एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो ऐसे एक स्ट्राइक आती है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोग फेक स्ट्राइक देते हैं, बताऊंगा फेक आएगी तो क्या करेंगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वो फेक स्ट्राइक देते हैं आपको डराने के लिए, आपसे पैसे वगैरह लूटने के लिए। एक दूसरी तरह की स्ट्राइक और आती है जी। अब ये स्ट्राइक के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये स्ट्राइक होती है जी कम्युनिटी, ये होती है जी कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ये यूट्यूब ने खुद ने बनाई है, यूट्यूब की खुद की ये गाइडलाइंस है। अगर उन गाइडलाइंस को भी आप फॉलो नहीं करते तो यूट्यूब खुद से आपको एक स्ट्राइक दे देता है। क्या देते हैं जी, एक स्ट्राइक दे देता है। अच्छा इसमें भी कई बार फेक स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि यूट्यूब का क्या है, मशीन लर्निंग जो सिस्टम है वो कई बार आपको बाय मिस्टेक भी फेक स्ट्राइक दे सकता है। तो उससे कैसे निपटेंगे वो भी बताऊंगा। तो अब तो आप समझ गए ना कि कैसी कैसी स्ट्राइक्स होती है जी। अब बात करते हैं क्यों आती है ये। तो क्यों आप समझ गए होंगे, एक तो आपने किसी का कंटेंट यूज किया तब आ जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक, और अगर आपने यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया तो आ जाएगी हमारे पास एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आती है, सिंपल सी बात है। आपका जो वीडियो होगा, देखिए कैसे आती है समझाता हूं आपको, दोनों कंडीशन में समझा देता हूं। अगर मान लो आपके पास कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली है तो वो जो वीडियो है ना जी, वो वीडियो रिमूव हो जाएगा, वो वीडियो रिमूव कर दिया, इसको बोलते हैं हम टेक डाउन। वो वीडियो तो हो गया रिमूव और आपके पास एक मेल भी आ जाएगा। इस तरीके से पता चलता है जी, ऐसे आती है आपको स्ट्राइक। और आपके साथ और भी पेनल्टी लगा सकते हैं चैनल पे। और जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उसमें क्या होगा, वीडियो नहीं होगा डिलीट, कब होगा, आफ्टर 7 डेज। 7 डेज तक नहीं होगा जी, आफ्टर 7 डेज ही डिलीट होगा। 7 डेज तक आपकी पड़ा रहेगा, लेकिन आपको एक मेल आ जाएगी और स्टूडियो में नोटिफिकेशन वगैरह तो आ ही जाएंगे और वीडियो के सामने भी लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको जो है स्ट्राइक मिलती है। तो अब तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, क्या होती है स्ट्राइक, क्यों आती है और कैसे आती है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्राइक। मैंने आपको समझा दिया, पहला तो होता है जी कॉपीराइट स्ट्राइक, जब आप किसी का कंटेंट यूज करते हो तब आती है। कम्युनिटी गाइडलाइन जो फॉलो नहीं करते, कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत सारी है, तो अगर आप उनमें से कोई भी अगर एक पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी। और एक क्लेम्स हो रहा है जी, अब ये क्या चीज है इसको समझ लीजिए। ये बेसिकली कोई स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक नहीं है, लेकिन इससे ये पता है कि आपने किसी का सॉन्ग कॉपी किया है, कॉपी किया है जी, कुछ ना कुछ कॉपी किया है आपने।
बेसिकली ज्यादातर ये जो आती है वो म्यूजिक के मामलों में आती है जी, ठीक है। अब इनमें फर्क बताता हूं सबसे पहले मैं, वो समझ लीजिए। देखिए ये है स्ट्राइक, तो इनसे क्या होता है, आपके चैनल पे भी पेनल्टी लगती है। जैसे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक है आपके चैनल पे 90 दिनों तक पड़ी रहेगी, और कम्युनिटी गाइडलाइन भी आपके चैनल पे 90 दिनों तक पड़ी रहेगी। 90 डेज में ही ये एक्सपायर होती है, और 90 डेज के अंदर अंदर अगर 3 स्ट्राइक आ गई, मान लो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, चैनल रिमूव कर देगा यूट्यूब। और अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी 3 आ गई तो भी चैनल को रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक तो यही हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक आती है, जैसे पहली स्ट्राइक आएगी तो 7 डेज के लिए आप अपने चैनल पे वो नहीं कर सकते जी, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे पोस्ट नहीं कर सकते कम्युनिटी टैब में, लाइव नहीं कर सकते, वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और अगर दूसरी भी आ गई तो ये जो 7 डेज है ना, ये हो जाएगा जी 14, फिर 14 डेज के लिए नहीं कर सकते। और तीसरी आ गई तो हो गया भैया, पूरा तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर तो, समझ गए। लेकिन क्लेम्स के मामले में ऐसा नहीं है। क्लेम अगर आपको आता है तो होगा क्या कि जब क्लेम आपके पास आएगा तो बेसिकली क्या होता है, म्यूजिक के केस में आता है, जब आप कोई म्यूजिक यूज करते हो, कोई साउंड यूज करते हो और वो कॉपीराइटेड साउंड म्यूजिक है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है उसको यूज करने का, उस कंडीशन में क्या होता है, एक होता है जी कंटेंट आईडी, एक होता है क्या होता है जी कंटेंट आईडी। ये कंटेंट आईडी मैच हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे मान लो ये म्यूजिक ओनर है, इसने कंटेंट आईडी ले रखी है, इसका म्यूजिक आपने यूज किया, कंटेंट आईडी मैच होगी और आपके ऊपर ऑटोमेटिक क्लेम आ जाएगा। क्लेम की कंडीशन में ये जो सारी पेनल्टी थी ना खतरनाक वाली, ये कुछ भी नहीं होती, ये कुछ नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, आपने जो पैसा कमाया है, आपका जो अर्निंग है, जो आपकी अर्निंग है जी, जो भी आपकी अर्निंग है वो क्या करेगा, यूट्यूब उसको दे देगा म्यूजिक ओनर को। वीडियो आपके चैनल पे रहेगा, कोई इशू नहीं है, व्यूज आते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बस उससे जो कमाई होगी ना, कमाई आप नहीं कर सकते, कमाई चली जाएगी म्यूजिक ओनर के पास। तो ये चीज है, इस तरह की कुछ चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, हम करें क्या अगर हमारे पास ऐसी आ जाए, कोई स्ट्राइक आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, क्या आ जाए, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग है ना 4 चीज कर सकते हैं जी। पहली चीज, अगर हमारे पास कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, सबसे पहले हम रीचेक करेंगे कि भैया कहीं ये फेक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक है। फेक कैसे रीचेक करेंगे वो भी बताऊंगा अभी, लेकिन कर क्या सकते हैं पहले उसको समझ लिए। सबसे पहले हम रीचेक करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने रीचेक कर लिया, हमें लगा कि भाई साहब ये तो फेक है, ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक फेक है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फेक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे करते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर मान लो कोई क्लेम आता है हमें म्यूजिक पे और हमें लगता है कि भैया मैंने तो म्यूजिक के स्टोरी ब्लॉग्स का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वहां से मैंने तो ये म्यूजिक यूज किया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, या फिर मैंने तो ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज किया है, इसमें मेरी तो गलती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं, डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि भैया मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है, इसमें सब कुछ मेरा है, तो आप एक काउंटर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना। लेकिन सबसे पहला स्टेप है रीचेक। और जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हो यही करते हैं, रीचेक नहीं कर पाते कि वो आपकी फेक है कि नहीं है। उनको कभी भी नए नए यूट्यूबर को क्या पॉलिसी की जानकारी नहीं होती, तो कभी भी कोई स्ट्राइक आता है एक ही बात होती है, सर मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को स्ट्राइक मिल गई। तो रीचेक कैसे करें वो समझिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट के मामले में कि भाई जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसमें रीचेक कैसे करते हो। तो यहाँ पर मैं कॉपी लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें रीचेक कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा एक फंडा है। अगर मान लो आपकी जो वीडियो है ये 5 मिनट की है, मान लो ये 5 मिनट का आपका जो है टाइम है, और 5 मिनट की जो वीडियो आपने पोस्ट करी थी जिस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, वो पूरी की पूरी 5 मिनट की वीडियो आपने किसी और से ली है, किसी और का वीडियो आपका है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं वीडियो, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो ये फेक स्ट्राइक है ही नहीं। अगर मान लो इसमें 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड का वीडियो भी किसी और का यूज किया है, बाकी वीडियो पूरी आपकी है, आपको लगता है 10 सेकंड में क्यों स्ट्राइक देगा, दे सकता है जी, फिर भी ये स्ट्राइक आ सकती है, वैलिड स्ट्राइक। अगर आपने किसी का 1 सेकंड का भी अगर कोई दूसरा कंटेंट यूज किया है और उसके अगर आ जाए दिमाग में कि भैया इसको स्ट्राइक देनी है, तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है और वो वैलिड है, वो फेक स्ट्राइक नहीं होती है। समझ में आ गया। ये तो हो गया जब आप कंटेंट यूज करते हो। अब बात करते हैं दूसरी, कंटेंट आपने यूज ही नहीं किया। जैसे समझाता हूं कैसे, कंटेंट यूज नहीं किया और फिर स्ट्राइक दे दी, कैसे दी बताता हूं। आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो क्या था, कोई भी मूवी आई नई, कोई भी नई मूवी हम ले लेते हैं कि भैया ये मूवी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपने अपने चैनल पे वीडियो बना दिया। अब वो मान लो कोई वीडियो जो मूवी है वो कहीं ऐसी साइट पे है जहां पे मतलब पायरेसी मूवी वगैरह होती है ऐसी साइट पे।
आपने उस साइट से सिर्फ डाउनलोड करना सिखाया है, ठीक है। आपने क्या डाउनलोड करना सिखाया कि डाउनलोड कैसे करें, ना तो आपने वो मूवी वहां से डाउनलोड करके अपने उस वीडियो में प्ले किए, ना आपने उस मूवी में कुछ दिखाया है, बस आपने सिखाया कि वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें, तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। अब आप कहेंगे भाई अब क्यों आई है यार, मेरा पूरा कंटेंट तो खुद का है, मैंने कौन सा मूवी दिखाई है। मैं बताता हूं क्यों आती है। देखो मूवी में क्या होता है, जब बनने में पैसा लगता है, कोई सीरियल है उसमें पैसा लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ एजेंसीज होती है जो इनको डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एक बहुत तगड़ी फेमस कंपनी है AI प्लेक्स करके। अब जैसे क्या होता है, कोई सीरियल बनाता है, कोई मूवी बनाता है, उस कंपनी के पास जाता है कि देखो डिजिटल हमारी ऑनलाइन ये जो कंटेंट है, मूवी है या सीरियल है या कोई भी वेब शो है, ये हमारा कॉपी नहीं होना चाहिए, इसको सिक्योर करो, ठीक है, ये इसकी पायरेसी होनी नहीं चाहिए। आपने क्या किया, आपने तो बताया ये कैसे डाउनलोड करता, तो आपने एक तरीके से पायरेसी की तरह काम कर दिया। तो भले ही आपने उनका कंटेंट यूज नहीं किया, कंटेंट पूरा आपने खुद फेस कैम आके बताया, फिर भी वो आपको लीगली कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और आपको लगता है कि ये तो फेक स्ट्राइक है, एक्चुअल में वो फेक नहीं होती है। तो ये भी क्या है, एक स्ट्राइक है। इसके अलावा चलिए और बताता हूं जी, और कैसे स्ट्राइक आती है। कई बार और स्ट्राइक कैसे आती है, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी है, और ये पेड है जी, ये सॉफ्टवेयर पेड है, और आपने क्या किया, आपने इसका क्रैक वर्जन बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, ये बता दिया कहां से डाउनलोड करना है, लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, उस कंडीशन में भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। भले कंटेंट आपका है, लेकिन जिस पेड सब्सक्रिप्शन को आप जो है फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, उस कंडीशन में फेक नहीं है। तो देखिए ये वाली कंडीशन हो गई, मूवी डाउनलोडिंग कंडीशन हो गई, इसमें कंटेंट आपका खुद का है प्रॉपर, लेकिन फिर भी आपको स्ट्राइक आ जाएगी। अब मान लो ये भी कुछ नहीं है, फिर भी आपको स्ट्राइक, पूरा कंटेंट आपने खुद बनाया, ना किसी को डाउनलोडिंग बताई है, ना कुछ आपने कोई जो है फालतू का कोई ऐसा पेड सॉफ्टवेयर फ्री में दिया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ खुद का है, उसके बाद भी अगर किसी ने आपको स्ट्राइक दे दी तो वो 100% फेक है। अब फिर क्यों आ जाती है ये भी बता देता हूं। फेक स्ट्राइक बेसिकली आती है इस कंडीशन में, कुछ भाई साहब धुरंधर बैठे हैं जो यूट्यूब की जानकारी रखते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट करते हैं और उनको क्या है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। छोटे यूट्यूबर का नॉलेज होती नहीं है, यूट्यूब से कुछ ज्यादा उनके कनेक्शन में, तो चैट भी ठीक से करना नहीं आता, उनको स्ट्राइक दे देते हैं, फिर वो उनको मेल करते हैं, उनको क्या करते हैं जी, मेल करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई इस स्ट्राइक को हम हटा सकते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दे दो, हम स्ट्राइक हटा देंगे। वो बेचारा घबरा जाता है और भाई साहब पैसे दे देता है। या कुछ तो ऐसे भी ग्रोह चल रहे हैं यूट्यूब पे, मैं जानता हूं सबको, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद से ही कुछ बेचारे क्रिएटर्स को टारगेट करके फेक स्ट्राइक देते हैं, खुद से देते हैं, और फिर बाद में खुद से ही कॉन्टेक्ट करके उससे पैसा खाते हैं कि हम आपकी स्ट्राइक हटा देंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कोई स्ट्राइक आए और आपको लगे कि ये फेक है, तो किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं समझाता हूं। आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube को बता सकते हैं कि भैया ये जो पूरा कंटेंट है ये मेरा खुद का है, मैंने किसी का कुछ भी यूज नहीं किया, ये स्ट्राइक फेक है। आगे जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे, आगे समझाऊंगा क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो इस पे आप लड़ सकते हैं, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो घबराना नहीं है, लोग घबरा जाते हैं ना, उसके चक्कर में लोग जो है पैसा खाने वाले पैसा खाते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि स्ट्राइक फेक है, ये सारे अगर मैं नियम बताने को छोड़ के अगर वो फेक है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है किसी को, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं देना। आगे बताऊंगा क्या प्रोसीजर करना है। तब रीचेक हो गया फेक स्ट्राइक। अगर फेक है तो सबसे पहले तो आप अपील कर सकते हैं, अपील करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अपील करने का ऑप्शन मिलेगा किसमें, कॉपीराइट में नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन में। कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको जो है मिलेगा, जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तब इसको मैं समझाऊंगा। अब आपका रीचेक हो गया कि भैया स्ट्राइक तो फेक है, तो आपको अगला क्या करना है, अगला आपको काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर देना है। काउंटर नोटिफिकेशन का मतलब है जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वहां पे काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करने का ऑप्शन होता है। वहां पे आप यूट्यूब को सब बता सकते हैं कि भैया ये वीडियो मेरा ओरिजिनल है, मैंने खुद बनाया है, इसमें मैंने कहीं किसी का कुछ भी यूज नहीं किया है, मैंने इसे रीचेक भी कर लिया है, तो ये 100% मेरा ही कंटेंट है, इसलिए मैं काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर रहा हूं। आप इसको दोबारा से देखें, रिव्यू करें, रीचेक करें, और तब आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो मेरा है और मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, मैं आपको दे रहा हूं, इसका नाम है जी copyright@youtube.com। ये भी कर सकते हैं जी, इस पे भी आप जो है अपनी पूरी बात बता सकते हैं, copyright@youtube.com पे, ठीक है। ये हो गया जी कॉपीराइट के मामले में। आगे का प्रोसीजर क्या है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं जी, हमें कॉपीराइट नहीं, हमें तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। अब कैसे रीचेक करें, मान लो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, अब इसको रीचेक कैसे करना है समझ लीजिएगा।
कम्युनिटी गाइडलाइंस के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिन पे मैंने प्रॉपर कई बार वीडियो भी बना रखी है। उन रूल्स में से आप कोई भी रूल अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जब भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको आएगी जिस भी वीडियो पे, आपकी मेल में उस रूल का नाम लिखा आएगा कि वो कौन सा रूल है, स्पैम डिसेप्टिव पॉलिसी है, रेगुलेटेड गुड्स पॉलिसी है, सब कुछ उस पर लिखा आएगा कि भाई इस पॉलिसी के तहत आपको जो है स्ट्राइक मिली है। इसके अलावा जब आप रीचेक करें कि ये जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को पढ़ लें आप या हमारे वीडियोस देख लें, हमने बहुत प्रॉपर बना रखे हैं। आपको लगे कि जो पॉलिसी मुझे मेल में लिख के भेजी गई है कि आपने भैया इस पॉलिसी का उल्लंघन किया है इसलिए आपको स्ट्राइक दी गई है, तो वो जो पॉलिसी है उसके बारे में अच्छे से पढ़ ले। अगर सच में आपने उल्लंघन किया है तो सिंपल सी बात है भैया, फिर तो आपको स्ट्राइक खानी ही पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि यार जो पॉलिसी बता रही है मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया है, मेरी वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, उसको अच्छे से न्यूट्रल होके थोड़ा सोचे। जब भी आप रीचेक करें ना तो न्यूट्रल होके करें, ऐसा नहीं भैया मेरा कंटेंट है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, नहीं, एक्चुअल में न्यूट्रल होकर देखें कि सच में मैंने गलती की है। अब अगर मैंने वो गलती नहीं की है तो आप अपील कर सकते हैं, अपील का ऑप्शन आएगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, ये जो नियम है इसको मैं प्रॉपर जानता हूं, इस नियम के तहत ही मैंने वीडियो बनाया है और इसमें ऐसी कोई भी गलती नहीं। तो कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक भी आ जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो वापस हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर वो सही है तो फिर सही होगी, एक बार रिजेक्ट हो जाए तो आप बार बार उस पर बहस ना करें यूट्यूब की टीम से, ठीक है। इसके अलावा क्लेम अगर कोई सॉन्ग पे आपको आ जाता है उस कंडीशन में डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, वो भी आगे समझेंगे हम, डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कि रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनको स्ट्राइक मिलती है, वो कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब मैं उनको रीचेक करता हूं तो मैं उनको बता देता हूं कि आपकी भाई साहब ये वाली गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए ये है कॉपीराइट स्ट्राइक। जब कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो ऐसे है ना, स्ट्राइक ऐड हो जाएगी, ऐसे स्ट्राइक ऐड हो जाएगी, वीडियो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, वीडियो क्या हो जाएगा, रिमूव, टेक डाउन हो जाएगा, और यहां पे ये सब कुछ लिखा आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से आएगा, ये एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एक्शन। यहां से जब आप एक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया रिकॉग्निशन, सबसे पहले अपनी वीडियो को रिकॉग्नाइज कर ले अच्छे से कि मेरी जो वीडियो है जो डिलीट हुई है उसमें सच में कुछ कॉपीराइटेड मटेरियल मैंने यूज किया है या नहीं किया है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले कर सकते हैं कॉन्टैक्ट टू ओनर। जो वीडियो का ओनर है यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उनको मेल करके बात कर सकते हैं कि भाई हटा ले यार स्ट्राइक, क्योंकि ये यूट्यूब का नियम नहीं है ना, कॉपीराइट तो उसका नियम है, भारतीय कानून का नियम है, और उसने आपको स्ट्राइक दे दी सामने वाले ने, तो सामने वाले से आप बातचीत कर सकते हैं। अगर वो मान जाता है, आप पे रहम कर देता है, वो वापस यूट्यूब को कह देता है कि भैया ये जो स्ट्राइक है मैं रिट्रैक्ट करता हूं, तो आपकी स्ट्राइक यूट्यूब ऑटोमेटिक हटा देगा। लेकिन अगर ये बंदा माने नहीं, ये कहे भाई ये पैसे लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अगर मानो किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से ये बंदे से आपकी बात नहीं बन रही है और स्ट्राइक भी सही है, सच में आपने कंटेंट यूज किया है, तो भैया स्ट्राइक खा ले और 90 डे वेट करें, 90 डे वेट करें। लेकिन आपको लगता है कि स्ट्राइक फेक है, फिर भी इससे बात करें, ये पैसा मांगे, आपको ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, तो फिर आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहीं पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं, copyright@youtube.com को लिख सकते हैं, ये सारी बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक है ना, आगे हम समझेंगे कि अगर मान लो आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाए, स्ट्राइक भी फेक है, आपने किसी का कुछ यूज भी नहीं किया, जैसे ही आपने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट किया रिजेक्ट हो गया आपका, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अगेन काउंटर करना है। डरना नहीं है, पहली बात तो हम डर जाते हैं कि अरे मेरा तो काउंटर नोटिफिकेशन ना रिजेक्ट हो गया, अब तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। कई बार तो क्या होता है, जो पैसे खाने वाले होते हैं आपको 3-3 स्ट्राइक दे देते हैं जी, 3 फेक स्ट्राइक देके वो कह देते हैं चैनल ही उड़ा देंगे आपका, या तो हमें इतने पैसे दो, तो आपको अगेन करना है। लेकिन इसका प्रोसीजर समझना जरूरी है कि एक्चुअल में प्रोसीजर है क्या, तभी तो आप समझेंगे। तो देखिए समझ लीजिए, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है जी, ठीक है, इसका कंटेंट है ही नहीं, ठीक है, इसका कोई कंटेंट नहीं है, इसने आपको स्ट्राइक दे दी, इसने आपको क्या दे दी, एक स्ट्राइक दे दी, ये फेक देने वाला है, फेक दे रहा है ये। तो देखिए इसने आपको फेक स्ट्राइक दी, आपने इससे बात भी कर ली, ये आपसे पैसे वैसे मांग रहा है और स्ट्राइक भी फेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपने काउंटर कर दिया, ठीक है, काउंटर हो गया जी आपका रिजेक्ट, काउंटर आपका रिजेक्ट हो गया। तो प्रोसीजर कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये बंदा यूट्यूब के थ्रू आपको स्ट्राइक लगवाएगा, फिर आप काउंटर में लिखेंगे कि ये तो भाई कंटेंट मेरा है पूरा का पूरा, इस कंटेंट में मैंने सब कुछ खुद का यूज किया है। यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब इसको बोलेगा, मेल इसको बोलेगा कि भाई सामने वाला कह रहा है कि कंटेंट सारा उसका है। अब ये प्रूफ करेगा कि कंटेंट इसका है।
अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ज्यादातर लीगली प्रूफ होते हैं, मतलब क्या होता है कि वीडियो यूज नहीं किया, लीगल नोटिस वगैरह से भी कर देते हैं। चलो इसने प्रूफ कर दिया, तो यूट्यूब आपको फिर से बोलेगा कि सामने वाले ने कहा है कि भैया कंटेंट उसका, तो आप यूट्यूब को लड़े, यूट्यूब से बात करें, अगेन काउंटर करें और अपनी बात पूरी उससे रखे जोश से कि भैया ये जो वीडियो है एक्चुअल में मेरा है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, आप कहें तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, आप कहें तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा भैया, क्योंकि ये नियम किसका है, भारतीय संविधान का है, तो कोर्ट फैसला करेगी ना भाई, यूट्यूब का खुद का नियम तो नहीं, कोर्ट फैसला कर देगी कि ये जो कंटेंट मेरा है ये नहीं है। तो अब जैसे आप कोर्ट की बात करेंगे तो यूट्यूब इसको बोलेगा कि भैया सामने वाला कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, तो ये घबरा जाएगा, स्ट्राइक को वापस ले लेगा, क्योंकि इसकी स्ट्राइक तो फेक है। और अगर इसने नहीं ली तो इसको, अच्छा कोई बंदा आपको फेक स्ट्राइक देता है और आप भाई साहब उस केस को जीत जाते, तो इसको वापस एक है ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है, रूल्स को वायलेट करने के लिए कि आपने रूल्स को मिसलीड किया है, तो पड़ सकती है। तो इसमें ना आप कह सकते हैं कि भैया मैं कोर्ट जा सकता हूं। अब मान लो ये भी कहते मैं भी कोर्ट चला जाऊंगा, सपोज आपने रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं किया, आपकी एक्चुअल स्ट्राइक थी लेकिन आपको लगा कि फेक और आप लड़ रहे हो, तो यूट्यूब दोनों को कह देगा भैया कोर्ट चले जाओ, एनओसी ला के दे दो मुझे, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी ला के दे दो, तब तक हम इसको होल्ड रखते हैं मामले को। तो ध्यान रखना कॉपीराइट के केस में जो सबसे अंतिम पावर है वो कोर्ट के पास है, कोर्ट का जज डिसाइड कर सकता है। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर काम करता है, इसलिए आप अगेन काउंटर कर सकते हैं, अपनी बात को फोर्सफुली रख सकते हैं। अगर आपको कोई फेक स्ट्राइक मिल जाती है तो डरने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है, घबरा जाओगे तो भैया फिर तो आपको पैसे से देने ही पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऐसे आती है जी, बिल्कुल आती है, यहां पे होता है अपील दिस डिसीजन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्लियर समझाता हूं, जब आपके पास स्ट्राइक आएगी, ठीक है, तो या तो आपको मेल आ जाएगा या यहां भी लिखा आएगा, जैसे इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि वॉयलेशन ऑफ यूट्यूब पॉलिसी ऑन स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइन रूल है, स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, उसके तहत यहां पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि यार हमारी वीडियो में स्ट्राइक जो है वो सही है कि गलत है। तो हमने पॉलिसी वगैरह पढ़ ली, सब कुछ कर ली, एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक में तो क्या होता है, जब स्ट्राइक कॉपीराइट का आती है तो आपकी वीडियो रिमूव हो जाती है, टेक डाउन होती है, इसमें नहीं होती, इसमें 7 दिन तक वो वीडियो आपके चैनल पे ही रहती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, घबराहट में जैसे ही आई तुरंत डिलीट कर दी वीडियो। भाई तुरंत अगर वीडियो डिलीट कर दोगे तो फिर स्ट्राइक पड़ी रहेगी, वो हटेगी कैसे। तुरंत वीडियो डिलीट नहीं करना है। वीडियो डिलीट करने से देखिए यूट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर ली है उसमें वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो डिलीट करने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, डेटा यूट्यूब पास हमेशा रहता है, तो आप दिमाग रखें, वीडियो डिलीट नहीं करना, वो 7 दिन तक वीडियो आपके पास रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी, 7 दिन आपको इसलिए वीडियो दी गई है वो, ताकि आप वीडियो को अपनी को चेक करें, वीडियो को देख ले कि जो पॉलिसी यूट्यूब ने आपको कही है क्या उस पॉलिसी का सच में आपने उल्लंघन किया है या नहीं किया है। 7 दिन बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब खुद से डिलीट कर देगा, अगर ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सही होगी तो। आपको खुद से डिलीट नहीं करनी, जो खुद से डिलीट कर देते हैं ना घबराहट में आके, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको लगता है कि यार ये गलती से आई है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मैंने ये पॉलिसी को उल्लंघन किया, तो इस अपील दिस डिसीजन पे क्लिक करके आप अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद अगर यूट्यूब की टीम को लगेगा कि भाई साहब ये तो सही अपील है, गलती से चली गई है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो आपकी वो स्ट्राइक वापस रिमूव कर दी जाएगी, और अगर वो सही होगी तो फिर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कभी डिलीट मत करना। अब बात करते हैं क्लेम्स का। अगर फेक क्लेम्स आ जाए, तो फेक क्लेम आ गया तो आपको डिस्प्यूट फाइल करना है। फेक क्लेम में क्या होता है, इस तरीके का आपको डिस्प्यूट फाइल करना होता है। यहां पे एक बॉक्स मिलता है, इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिख रखा है ना, आई हैव एन इन वीडियो अकाउंट एंड हैव, है ना, acquired the music from them for which they have purchased a license from Storyblocks which gives me a commercial license to use this content। ने कहा कि भैया मेरे पास जो मैंने म्यूजिक यूज किया है, ये तो मैंने भैया स्टोरी ब्लॉक्स के जो थ्रू इन वीडियो है उसके अकाउंट के थ्रू किया है, वो तो मैंने परचेज कर रखा, मेरा प्रीमियम है, वहां से किया है। तो उस तरीके से आप जो है डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई साउंड ऐसा यूज किया जिसके राइट आपको है, आपने परचेज किया है, आप उसे यूज कर सकते हैं कमर्शियली, तो आप इस तरीके से डिस्प्यूट कर सकते हैं। जैसे आप डिस्प्यूट ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, जो भी आपका रीजन होगा डिस्प्यूट करके आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और आपका जो है क्लेम भी वापस हो जाएगा। और अगर नहीं है तो भैया फिर क्लेम में सीधी सी बात है रेवेन्यू शेयर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक आपको स्ट्राइक के मामले में जितना भी कुछ मैं बता सकता था मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो बस आपसे एक ही डिमांड है भाई साहब, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।